नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। जब भी कोई साधक साधना करता है तो कई बार उसे साधना का फल नहीं मिल पाता है और कई बार जब वो साधना करता है तो उसका जब कोई अन्य शक्तियां चुरा ले जाती हैं। यह देखा गया है जब भी कोई साधना करने का प्रयास साधक के द्वारा किया जाता है तो आसपास में रहने वाली सूक्ष्म शक्तियां जो कि साधक को नजर नहीं आती हैं और वो शक्तियां आकर के उनके शरीर से उनकी ऊर्जा का पान करने लगती हैं या उनकी ऊर्जा को चुरा लेती हैं। साधना काल में आसुरी प्रवृत्तियां बहुधा उत्पात भी करने लगती हैं। कुछ शांत शक्तियां रहती हैं, वो भी अपने उद्धार के लिए दूसरे के शरीर से या किसी साधक के शरीर से एनर्जी चुरा ले जाती हैं। प्रत्येक साधक को उनके प्रभाव से अछूता रहना चाहिए और इस प्रकार से साधना करनी चाहिए कि उनका जब कोई ना चुरा पाए। और इस समय अपने चित्त को भी बहुत शांत, स्थिर और इष्ट देवी और देवता की ओर ही ध्यान लगा करके जप करना चाहिए। सावधान होकर ही एक साधक को साधना करनी चाहिए। साधक के आसपास कुत्ता, बिल्ली, कोड़ी, पापी, नास्तिक, हिंसक, शत्रु, शूद्र, गिद्ध, चील, सियार, गधा, उल्लू इत्यादि नहीं होने चाहिए, वरना अनर्थ हो सकता है। साथ ही साधना में हुई किसी भी अनुभूति का वर्णन किसी के भी समक्ष नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो लोग पीताम्बरा परिवार से दीक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें अलौकिक अनुभव होते हैं शुरू में, फिर वो कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं और वो अनुभव होना बंद हो जाते हैं। इन अनुभवों की श्रेणी में अलौकिक प्रकाश दिखना, आकस्मिक सुगंध, शीतल लहर, सिरहन ऊर्जा, स्पर्शबोध, स्वर, नाद, संदेश, प्रेरणा, रोमांच, भय, शैथिल्य आदि उनके साथ ये सभी घटित होता है। साधक के अलग अलग प्रभाव आ सकते हैं। साधना का अलग अलग प्रभाव उनके शरीर, मन, वचन पर पड़ सकता है। लेकिन साधना काल में जो सर्वोपरि चीज है वो है मंत्र जप। जब मंत्र जप साधक अपने घर, स्थान या किसी भी जगह पे बैठ कर के करता है तो मंत्र ऊर्जा उसके शरीर में पैदा होती है। ये भी देखा गया है कि जब पीताम्बरा परिवार में किसी साधक की दीक्षा की जाती है और जो एनर्जी का प्रवाह उसके शरीर में होता है उसको भी चुराने के लिए अदृश्य आसुरी शक्तियां आ जाती हैं या कुछ शांत शक्तियां भी आ जाती हैं जो अपने उद्धार के लिए वो जब चुराना चाहती हैं ताकि वो अपनी इन योनियों से मुक्त होकर के अन्यत्र कहीं जन्म ले सकें। लेकिन साधक को ऐसी क्या सावधानियां करनी चाहिए कि उनकी जो अनुभव हैं वो भी बचे रहें और साधना का मंत्र जब ऊर्जा भी बचा रहे। कुछ ऐसी सावधानियां और बंधन मंत्र आज हम आपको बताएंगे जिनको करने से साधक का शरीर सुरक्षित रहता है। इन्हें बंधन मंत्र या सुरक्षा घेरा मंत्र भी कहते हैं। आज इन्हीं पर ये वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। चूंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक साधना में मंत्र जप सर्वोपरि है और मंत्र जप पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। मंत्र का उच्चारण पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। अविचल श्रद्धा, अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय, पूर्ण तन्मयता और इष्ट देवी देवता के प्रतिक्षण प्रत्यक्षानुभूति का विश्वास रखते हुए अविचलित निशंक मन से मंत्र जप करना चाहिए। यदि आपके मन में अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा नहीं है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आपका मंत्र जप बेकार चला जाता है। यदि आप दृढ़ निश्चय होकर के साधना मंत्र जप नहीं करते हैं तो उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलता है। इसलिए सदैव दृढ़ निश्चय करके ही ये साधना या कोई भी मंत्र जप आपको करना चाहिए। गुरुमुखी होकर के या गुरुमुख से मंत्र लेकर के ही किसी भी मंत्र का जप आपको करना चाहिए। साधना अथवा सिद्धि के लिए मंत्र जप से पूर्व जब स्थान को मंत्र द्वारा सुरक्षित या उस स्थान का बंधन आपको कर लेना चाहिए
ताकि बाहरी आसुरी शक्तियां बाधक ना बनने पाए। आज हम इस वीडियो में आपको बहुत सारे बंधन मंत्र बताएंगे जो अलग अलग देवी देवताओं के हैं। आपके जो भी उपास्य देवी देवता हैं या जिनकी भी आप साधना करते हैं, उनका आपको यहाँ से बंधन मंत्र लेकर के या सुरक्षा घेरा मंत्र लेकर के साधना शुरू करनी चाहिए। अब हम प्रत्येक उपास्य देवता के मंत्र जप और बंधन मंत्रों की बात करते हैं। यदि आप गणेश जी का जप कर रहे हैं तो आपका बंधन मंत्र या सुरक्षा घेरा मंत्र है ओम गम 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 ओम। इसका आपको जप करना चाहिए। जो भी माला आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस माला से आपको इसकी 3 मालाएं सर्वप्रथम कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको अगला गणेश जी का कोई मंत्र जप करना चाहिए। आप चाहें तो जल द्वारा, भस्म द्वारा या आटे के द्वारा भी इसमें सुरक्षा घेरा इस मंत्र को बोलते हुए लगा सकते हैं। आटा गेहूं का होना चाहिए। अब बात करते हैं विष्णु जी के बंधन मंत्र या सुरक्षा घेरा मंत्र। विष्णु जी का सुरक्षा घेरा मंत्र है ओम श्रीम। इसका आपको किसी भी साधना से पहले, विष्णु जी की कोई भी साधना करने से पहले गुरु द्वारा दीक्षा लेकर के 11,000 जप कर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 3 माला किसी भी विष्णु जी के मंत्र का जप करने से पहले कर लेनी चाहिए और साथ ही हल्दी से सुरक्षा घेरा बनाना चाहिए इस मंत्र को बोलते हुए। बात करते हैं दुर्गा जी की। दुर्गा जी का बंधन मंत्र या सुरक्षा घेरा मंत्र है क्रीम ओम क्रीम। ये आप सिंदूर द्वारा या आटा, जो गेहूं का आटा रहता है, उसके द्वारा भी इस सुरक्षा घेरा का निर्माण कर सकते हैं ये मंत्र बोलते हुए, या गंगा जल से भी आप इस सुरक्षा घेरा मंत्र का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप दुर्गा जी के किसी भी मंत्र की, चाहे वो नवार्ण मंत्र है या दुर्गा जी का कोई भी मंत्र है, यदि आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर रहे हैं तो भी आपको इस मंत्र के द्वारा सुरक्षा घेरा बना लेना चाहिए। या कोई भी मंत्र जप करने से पहले आपको 3 माला करनी चाहिए। अन्यथा आप 11,000 जप करके भी कोई भी साधना शुरू कर सकते हैं। बात करते हैं लक्ष्मी जी के बंधन मंत्र की। लक्ष्मी जी का बंधन मंत्र है ओम श्रीम 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 ओम। इसका भी आपको 11,000 जप कर लेना चाहिए। अन्यथा आपका जो भी शरीर में जो ऊर्जा बनेगी उसको कोई भी अदृश्य आसुरी शक्ति चुरा ले जा सकती है। और यदि आप सुरक्षा घेरा इस मंत्र के द्वारा लगाना चाहते हैं तो आप सिंदूर, लाल सिंदूर या लाल रोली के द्वारा सुरक्षा घेरा मंत्र बना सकते हैं। बात करते हैं त्रिपुर सुंदरी की। माँ त्रिपुर सुंदरी की कोई भी साधना करने से पहले आपको इस बंधन मंत्र का सुरक्षा घेरा बना लेना चाहिए और ये मंत्र है श्रीम ओम ओम श्रीम। आप चाहें तो कोई भी त्रिपुर सुंदरी साधना करने से पहले इस मंत्र का 11,000 जप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बगलामुखी जी के सुरक्षा घेरा मंत्र या बंधन मंत्र की। माँ पीताम्बरा जी का सुरक्षा घेरा मंत्र है ओ एम हरिम हरिम एम। ये सुरक्षा घेरा मंत्र है और आपको हल्दी के द्वारा सुरक्षा घेरा निर्मित करना चाहिए। साथ में गंगा जल छिड़कते हुए भी आप ये सुरक्षा घेरा मंत्र बना सकते हैं। नहीं तो कोई भी माँ बगलामुखी साधना करने से पहले 11,000 इस मंत्र का जप कर लेना चाहिए और अपने गुरु से इस मंत्र की दीक्षा ले लेनी चाहिए। बात करते हैं धनदा। यदि आप धनदा से संबंधित कोई भी साधना कर रहे हैं तो आपको बंधन मंत्र का 11,000 जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीम घ्रम श्रीम ओम। इसके द्वारा आप सुरक्षा घेरा भी बना सकते हैं और सुरक्षा घेरा आपका जो है लाल रोली का इस्तेमाल करते हुए आप सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। अब बात करते हैं माता तारा की। यदि आप माता तारा की साधना कर रहे हैं और आपके पास कोई सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं है तो आप इनके बंधन मंत्र या इस सुरक्षा घेरा मंत्र का आप 11,000 जाप कर सकते हैं माँ तारा की साधना करने से पहले। या फिर आप जो है जब भी कोई माँ तारा की साधना करें तो 3 माला सबसे पहले इस मंत्र की जरूर करें ताकि आपकी मंत्र जप ऊर्जा को कोई शक्ति चुरा ना पाए।
मंत्र है ओम श्रीम ओम। इस सुरक्षा घेरा मंत्र को आप लाल रोली से और शुद्ध गंगा जल का छिड़काव का घेरा करते हुए भी आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं मातंगी माँ की। यदि आप मातंगी माँ की कोई भी साधना संपन्न कर रहे हैं तो आपका बंधन मंत्र और सुरक्षा घेरा मंत्र है ओम एम ओम। आप उनका जप करते हुए 3 माला करें और उसके बाद आप जो है सुरक्षा घेरा निर्माण करें। और इसमें सुरक्षा घेरा भी आप लाल रोली से या आटे से कर सकते हैं, गेहूं का आटा होना चाहिए। यदि आप मातंगी माँ की कोई साधना कर रहे हैं तो आप 11,000 जप करके भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। सब देवताओं के लिए मंत्र। यदि आपका इन अन्य देवता कोई हैं जिनका आप जाप कर रहे हैं और सुरक्षा घेरा मंत्र आपके पास नहीं है तो आप ओम श्रीम इसकी 11,000 जप करके आप किसी भी पूर्णिमा, अमावस्या या किसी शुद्ध सात्विक दिन में, आप रवि पुष्य योग में या गुरु द्वारा बताए गए दिन में आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और यदि आपके पास अपने इष्ट का कोई बंधन मंत्र या सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं है तब आप इसका सुरक्षा घेरा बनाते हुए इस मंत्र का अपना साधना शुरू कर सकते हैं या 3 माला इससे पहले अपना जब मंत्र जप आप करते हैं उससे पहले आप इसका कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीम। ये देखा गया है कि कई बार जो है साधक बिना सुरक्षा घेरा के साधना करता है और अदृश्य शक्तियां आकर के उत्पात करने लगती हैं या आपके शरीर का स्पर्श करके आपकी मंत्र जप ऊर्जा चुराती हैं। लेकिन जब आप अपने उपास्य देवता का बंधन मंत्र या सुरक्षा घेरा मंत्र सिद्ध कर लेते हैं या इनका जप आप जब 11,000 कर लेते हैं और फिर आप सुरक्षा घेरा जब बना लेते हैं तो कोई भी आपके मंत्र जप को चुरा नहीं सकता है। एक और बात, कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है पर विद्याग्रस्तनी साधना किए रहते हैं, जो साधारण वेशभूषा में आपके आसपास घूमते रहते हैं। क्योंकि भारत देश में ये बहुधा देखा गया है कि लोग अपना पूजा पाठ, अपना जप, अपना संकल्प किसी को नहीं बताते हैं और उसे गुप्त रखते हैं। ये आप कदापि ना जानिए कि जो भगवा पहने हैं या जो धोती पहने हैं या जो पंडित का वेश बनाए हुए हैं या घोरी का वेश बनाए हुए हैं, केवल वही लोग सक्षम हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तंत्र क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, लेकिन वो साधारण वेशभूषा में घूमते हैं। यदि स्त्री रहेगी तो ये जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही एक योगिनी जैसा चोला पहनेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। साधारण साड़ी, साधारण शर्ट, कुर्ता पैजामा या साधारण वस्त्र वो पहन के भी हो सकती है। और दूसरी बात, यदि कोई पुरुष है तो ये मत जानिए कि उसने कोई धोती नहीं पहना है, पंडित का वेश नहीं है और वो जो है एक्सपर्ट नहीं है तंत्र क्षेत्र में। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जैसे कमीज, पैंट, शर्ट, टी शर्ट या जीन्स पहन करके साधारण वेशभूषा में इस समाज में रहते हैं, लेकिन वो तंत्र क्षेत्र में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो मात्र आपका चेहरा देखने से, वो मात्र आपका ऊर्जा चुरा लेते हैं, वो मात्र आपका फेस रीडिंग करके वो जान लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये कभी मत सोचिए कि ये अघोरी है और ये पंडित की वेशभूषा में नहीं है या कौन सी वेशभूषा में है, ये साधारण आदमी है। ये गलती आप कभी मत कीजिए, क्योंकि साधारण वेशभूषा में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं किए हुए हैं और उनका रहन सहन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। आपको जरा भी पता नहीं चलेगा कि ये साधारण है या ये कोई एक्सपर्ट है तंत्र क्षेत्र में या इसने कोई सिद्धि हासिल कर रखी है। वो बिल्कुल साधारण खान पान करते हैं, साधारण घूमते हैं, साधारण चलते हैं, आपकी तरह ही रहते हैं सिंपल वेशभूषा में। लेकिन कई लोग रहते हैं जो पर विद्याग्रस्तनी साधना भी किए रहते हैं। वो मात्र आपके स्पर्श से, आपके वाणी से आपकी मंत्र जप ऊर्जा को चुरा ले जाते हैं या आपकी सिद्धि को चुरा लेते हैं। तो इस विषय पर भी हम एक विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे और उस पर बात करेंगे कि कौन कौन लोग हैं जो पर विद्याग्रस्तनी साधना किए रहते हैं और वो ऐसे लोगों से किस प्रकार आपको बचना चाहिए, कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।